नमस्कार साथियों। अगर आपका सपना इंडियन आर्मी में भर्ती होकर के देश सेवा करना है और आप अग्निवीर भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इसमें मैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अग्निवीर भर्ती की तैयारी आप कैसे करेंगे, फिजिकल टेस्ट आप कैसे पास करेंगे, क्योंकि फिजिकल टेस्ट एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। यदि आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा लिखित परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें और वह रणनीति क्या होगी जिससे आपका सिलेक्शन लिखित परीक्षा में हो जाएगा और आपकी संभावना बढ़ जाएगी, आप सेलेक्ट हो सकेंगे। बहुत से उम्मीदवार दोस्तों तैयारी तो करते हैं लेकिन सही दिशा में तैयारी नहीं होती है, जिसके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अग्निवीर की भर्ती आज के समय में कुछ युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। आपको बता दूं कि हजारों युवा का सपना होता है कि वे इंडियन आर्मी में जाएं, अग्निवीर के रूप में भर्ती हों और देश सेवा करें। अग्निवीर की भर्ती के माध्यम से देश सेवा करना एक नौकरी नहीं है, एक गौरव है, एक प्राइड है जो हर युवा आज का फील करना चाहता है। अग्निवीर के माध्यम से जिन पदों में पोस्टिंग होती है उनमें है जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, फिर क्लरिकल स्टाफ और तीसरा ट्रेड्समैन। ऐसे पद हैं कुछ जिन पर अग्निवीर की भर्ती होती है और इन पर भर्ती होने के साथ साथ आपको काम करने के अवसर मिलते हैं सेना में, और जब आप काम करते हैं तो आप आगे बढ़ने के चांसेस आपको मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं आपने उत्तीर्ण कर रखी है और आपकी उम्र 17.5 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के बीच में है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल आवेदन करना काफ़ी नहीं है, आपको चयन प्रक्रिया को समझना है, सही तरीके से तैयारी करना है और समझने के बाद अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। अब आती है बात कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर भर्ती में मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में पहला चरण तो होता है एग्जामिनेशन, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, पहला चरण होता है। दूसरा चरण आपका जो होता है इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट का चरण होता है। तीसरा चरण फिजिकल मेजरमेंट आपका होता है, बॉडी मेजरमेंट आपके लिए जाते हैं। और चौथा आपका होता है मेडिकल टेस्ट। इन चारों में सेलेक्ट होने के बाद आप भारतीय सेना में सर्विस कर पाते हैं, सेवा दे पाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले होता है CEE रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन को पास करने के बाद उम्मीदवार का चयन वहाँ आगे फिजिकल टेस्ट में होता है और फिजिकल से सेलेक्ट होने के बाद आप मेडिकल तक पहुँचते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए तैयारी करते समय आपको क्या करना है, आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिकल और पढ़ाई दोनों पर ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप पढ़ाई करें फिजिकल पर ध्यान ना दें, फिजिकल पर ध्यान दें पढ़ाई ना करें, यह आपको नहीं करना है। अग्निवीर भर्ती में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वह जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके प्रश्न मैथमेटिक्स से होते हैं, कुछ प्रश्न आपके रीजनिंग से संबंधित होते हैं। तो ये प्रश्न आपके बहुत काम के हैं, आपको उनको तैयारी करना है और तैयारी करने के बाद आपको एग्जामिनेशन देना है। बहुत से उम्मीदवार केवल फिजिकल टेस्ट पर ध्यान देते हैं और इस स्थिति में उनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाता है, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको दोनों पर बराबर ध्यान देना है, फिजिकल टेस्ट पर भी ध्यान देना है और उसके बाद आपको पढ़ाई पर, स्टडी पर ध्यान देना है ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, आप निकल सकें। अगर आप लिखित परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, ये ध्यान रख लें। इसलिए रोज कम से कम आपको 2 से 3 घंटे 2 घंटे से 3 घंटे आपको पढ़ाई करना है, आपको अखबार पढ़ना है, जीके के लिए आपको समाचार पत्र देखना है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना है। इसके साथ आपको मैथमेटिक्स तैयारी करना है, रीजनिंग की तैयारी करना है और प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्र हल करें, मार्क टेस्ट देने की कोशिश करें, मार्क टेस्ट दें और देने के बाद आप उनको हल करें, अपना आंसर मिलाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि फिजिकल टेस्ट की तैयारी आपको कैसा करना है। साथियों, अग्निवीर भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है 1600 मीटर की दौड़। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, यह दौड़ कैसे करना है आपको यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो देखें। जब आप 1600 मीटर दौड़ अच्छी तरह से कर पाते हैं तो आपकी चयन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, दौड़ के 2 ग्रुप होते हैं। उनमें पहला होता है 5 मिनट 30 सेकंड वाला ग्रुप और दूसरा जो ग्रुप होता है वो 5 मिनट 45 सेकंड वाला ग्रुप होता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को भी आपको क्लियर करना आवश्यक होता है। जैसे पुलअप करना है आपको, 9 फीट डिच जो होता है, गड्ढे को आपको पार करना होता है,
जिग-जैग बैलेंस आपको आना चाहिए। ये तीनों टेस्ट होते हैं, इनको भी आपको क्लियर करना आवश्यक होता है। अब सवाल ये उठता है कि टेस्ट तो होते हैं, आपको देना भी है और सेलेक्ट होने के इनको करना भी है, तो आप इनकी तैयारी कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आप बात करते हैं रनिंग की कि आप रनिंग कैसे करें। 1600 मीटर दौड़ने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आप 600 मीटर जाएँ, उसके बाद 800 मीटर की दौड़ करें और धीरे-धीरे 1-2 सप्ताह में अपनी दौड़ जो है 1600 मीटर तक हो जाए। इसके साथ रनिंग के साथ-साथ पुल-अप की भी प्रैक्टिस करें। आपको पुल-अप्स करना है। आपको शुरुआत में 2 से 3 पुल-अप करना चाहिए और उसके बाद बढ़ाते चले जाएँ। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं आपको बता दूँ क्लियर रूप से, आपका लक्ष्य 8 से 10 पुल-अप पर डे होना चाहिए। आप लगातार 8 से 10 पुल-अप कर सके, ये आपका लक्ष्य, ये आपका बेनिफिट देगा आपको। आपका लक्ष्य आपका पूरा होगा तो आप कर पाएँगे इसको। अगर आप सच में अग्निवीर बनना चाहते हैं, आपको डिसिप्लिन में रहना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ कैसे आप डिसिप्लिन मेंटेन करें। सुबह 5 से लेकर 5:30 बजे के बीच उठ जाएँ, उसके बाद रनिंग की प्रैक्टिस कर लें, रनिंग करें। रनिंग के बाद आप पुल-अप करें। पुल-अप करने के बाद अन्य प्रकार की एक्सरसाइज़ जो आपको ज़रूरी है, जो आपको सिलेक्शन में आवश्यक है, उन एक्सरसाइज़ को आपको करना है। दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे की स्टडी करें, लगातार तैयारी करें, अच्छी पढ़ाई करें। उस पढ़ाई करने में जीके पे आप ध्यान दें, मैथ्स पे आप ध्यान दें, रीजनिंग पे आप ध्यान दें। इस तरह से जब आप तैयारी कर लेंगे तो आप टेस्ट भी निकलेगा आपका और आप फिजिकल टेस्ट में भी पास हो पाएंगे। आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, फिजिकल टेस्ट भी आप क्लियर हो जाएगा आपका। शाम को हल्की रनिंग करें या फिटनेस एक्सरसाइज करें। अगर आप 3 से 4 महीने तक इस रूटीन का पालन करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अग्निवीर भर्ती में होने वाली सामान्य गलतियाँ कौन-कौन सी हैं? तो आप कौन सी गलती करते हैं उन पर ध्यान देते हैं। बहुत से उम्मीदवार जो गलती करते हैं उनके बारे में अब आपको बताता हूँ। सबसे पहली गलती, नियमित प्रैक्टिस ना करना। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरा गलती, केवल फिजिकल पे ध्यान देना, स्टडी पे ध्यान ना देना। तीसरी गलती, लिखित परीक्षा की तैयारी को नज़रअंदाज कर देना और केवल फिजिकल टेस्ट उसी चीज़ करते रहना, अन्य लोगों की सलाह मानते रहना। चौथी गलती, मेडिकल फिटनेस पर किसी प्रकार का ध्यान ना देना। और पाँचवीं सबसे महत्वपूर्ण गलती होती है, सही समय पर आवेदन ना करना। ये बहुत बड़ी बातें, इन पाँचों गलतियों को आपको नहीं करना है। यदि आप पाँचों गलती से बचते हैं तो आप अग्निवीर की तैयारी में अपने आप को आगे ले आते हैं। साथियों, अग्निवीर बनना केवल नौकरी नहीं है, यह देश सेवा का अवसर है। आपको ऐसा मौका मिला है कि आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं। सेना के माध्यम से सेना में जाकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं। जब आप इंडियन आर्मी की वर्दी पहनते हैं तो पूरा देश आप पर गर्व करता है। इसलिए आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, आपको अग्निवीर में सेलेक्ट होने का आपका सपना है, आप अग्निवीर बनना चाहते हैं तो आपको अनुशासन, नियमित रूप से अभ्यास करना, इनका पालन करना चाहिए, सही रणनीति बनाना चाहिए और आपकी सफलता इसी में छुपी हुई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और न्यू फैक्ट स्कार डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ, क्योंकि मैं डिफेंस से संबंधित जॉब वाली वीडियो लगातार बनाता रहता हूँ। अपने 40 वर्ष के अनुभव से आपको बताता हूँ कि कैसे आपको सेना में भर्ती होना है, कैसे आर्मी में आपको जाना है, कैसे आपको तैयारी करना है। इसके साथ साथ यदि आपकी कोई समस्या हो तो मुझे लिखें, कमेंट में बताएं। आप बताएं क्या आपकी समस्या, क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आप आगे बढ़ सकें और आप आगे बढ़ कर के देश सेवा कर सकें। अगले वीडियो में एक जरूरी विषय के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।